स्टूडेंट, मिस्टर अरशद खान, मैं आपके लिए लाया हूँ लेसन 2 लाइफ साइंस क्लास 10 का लाइफ साइंस लेसन 2 जीवन की निरंतरता, यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही लाइफ साइंस है। लेसन 2 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पार्ट 1 का ही है क्या चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस ईयर में जो है आ सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या है, पौधे के नर जनन अंग का नाम क्या है। मतलब यहाँ पौधे के, यहाँ क्या बोल रहा है, पौधे के नर जनन अंग का नाम क्या है। तो पौधे के नर जनन अंग का नाम क्या है, पुमंग। तो ये आंसर क्या होगा इसका, पुमंग होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तने द्वारा वर्धी प्रजनन किस पौधे में होता है। मतलब यहाँ तने द्वारा, मतलब तना के द्वारा जो होता है वर्धी प्रजनन होता है, मतलब किस पौधे के द्वारा जो है वर्धी प्रजनन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आलू और जलकुंभी में, ठीक ना। सेकेंड 3 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किस अवस्था में तर्क तंतु स्पाइनल फाइबर्स पुनः विकसित हो जाते हैं, किस अवस्था में। तो हो जाएगा आंसर प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में। उससे 4 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। मतलब किस कोशिका, मतलब कौन सा कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या जो सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन है, मियोसिस में। तो ये मियोसिस जो है वो आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस कोशिका विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन की जो है वो 4 अवस्थाएं होती है। वो 4 अवस्थाओं के नाम क्या है, पूर्व अवस्था, सेकंड नंबर है मेटाफेज, तीसरा नंबर है एनाफेज और चौथा नंबर है टेलीफेज। 6 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल रूपांतरित होता है। निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल रूपांतरित होता है। तो अंडाशय में, अंडाशय में ही फल फूल के द्वारा जो फल का निर्माण होता है। उसका बोल रहा है गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र मतलब किसे कहते हैं, केंद्रक द्रव्य में, क्या बोले यहाँ पर, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित वह तंतुमय जीव धारक रचना जो क्रोमोटिन की बनी होती है, क्रोमोटिन की बनी होती है तथा कोशिका विभाजन में भाग लेती है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित वह तंतुमय जीव धारक रचना जो क्रोमोटिन की बनी होती है तथा कोशिका विभाजन में भाग भी लेती है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, जायगोट क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जायगोट किसे कहते हैं या क्या है, या जायगोट से क्या समझते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या है, निषेचन के बाद उत्पन्न द्विगुणित कोशिका को जायगोट कहते हैं। तो सिंपल याद करना है कि निषेचन के बाद उत्पन्न द्विगुणित कोशिका को जायगोट कहते हैं। उसका बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, जीन क्या है। जीन अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, मतलब जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है तथा पुनः संयोग एवं उत्परिवर्तन की अंतिम इकाई है। जीन गुणसूत्र पर स्थित रहता है। जीन जो होता है कहाँ रहता है, गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, इनकी स्थित रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नता अधिक होता है। तो किस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नता अधिक होता है, लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन किसे कहते हैं, किसी जीव द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने ही समान, मतलब कोई भी जीव, चाहे कि मनुष्य हो या जानवर हो, इस तरह का। तो यहाँ पर किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान, मतलब अपने ही जैसा, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया हो, उसे प्रजनन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा मनुष्य जो है अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करता हो, उसे हम प्रजनन कहते हैं। यानी कि अपने जैसा ही शक्ल का या बिहेवियर का जो जीव या जंतु या मनुष्य या बच्चा उत्पन्न होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। कोशिका विभाजन किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन किस अवस्था में, कोशिका विभाजन जो है किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, प्रोफेज अवस्था में। मतलब कोशिका
चक्र किसे कहते हैं? कोशिका चक्र यानी कि एक राउंड के अनुसार चक्र जो है घूमते रहता है, फिर वापस एक जगह में आ जाता है। तो वह चक्र जिसके द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र लगभग 10 से 30 घंटे का होता है। 10 से 30 घंटे का वो चक्र जो है घूमते हुए फिर वापस दूसरे कोशिका में आ जाता हो, उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र कहते हैं। ये 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी इसे नोट डाउन कर लें। लाइफ साइंस का लेसन 2 है। आगे भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 30 नंबर का क्वेश्चन हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर है असूत्री विभाजन, दूसरा नंबर है समसूत्री विभाजन, तीसरा नंबर है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, ये 14 नंबर क्वेश्चन हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीन का क्या कार्य है? मैं जीन का कार्य क्या होता है? जीन अनुवांशिक लक्षणों का वाहक का कार्य करता है। जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों का वाहक का कार्य करता है। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन का एक उदाहरण दे। तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन का एक उदाहरण के जगह में 3 उदाहरण दिए हैं। पहला नंबर होता है आलू, जलकुंभी, शकरकंद। ठीक, और 17 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन क्या है? वह प्रजनन जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के सम्मेलन से जागीर द्वारा नए संतान उत्पन्न होते हैं, जिससे विभिन्नता पाई जाती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वह प्रजनन जिसमें नर और मादा आपस में मिल करके जो संतान उत्पन्न होता है, उसी को बोला जाता है लैंगिक प्रजनन। ठीक, परागकण किसे कहते हैं? परागकोश की परागकण किसे कहते हैं? परागकोश की परिपक्व होने के बाद इसमें परागकण का निर्माण होता है। इसके पश्चात नर गैमेट मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। यह स्थानांतरण की क्रिया परागकण कहलाते हैं। परागकण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल के जनन भागों का नाम बताइए। तो फूल का जनन भाग का नाम क्या है? पहला है पुंकेसर और अंडाशय। 20 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? नर गैमेट एवं मादा गैमेट के एक साथ समाकेन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जैसे चना हुआ और मटर हुआ। 21 नंबर, वृद्धि से क्या समझते हो? वृद्धि किसमें देखा जाता है? जीवित प्राणी में, है ना। तो यहाँ पे वृद्धि से क्या समझते हो? वृद्धि सजीवों का एक मुख्य गुण है, मतलब सजीवों में पाए जाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है, किसी जीव का वृद्धि होता है। यह क्रिया जीव द्रव के निर्माण के फलस्वरूप होती है। ठीक ना, यह निर्धारित की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक पूर्ण वयस्क जीवधारी में बदल जाता है। यानी कोई भी चीज जीव प्राणी जो है वृद्धि होते होते जो है वयस्क, यानी जब तक उसका लेवल बुढ़ापा तक नहीं जाता है, तब तो उसका वृद्धि होता है, उसका वृद्धि जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हो गया इसका 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? मनुष्य के विकास की 5 अवस्थाएं होती है। शिशु अवस्था, उसका मृत अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अपश्च प्रौढ़ावस्था। ठीक, और 23 नंबर है, गुणसूत्र की लंबाई कितनी होती है? गुणसूत्र की लंबाई 0.1 से 50 मिलीमीटर होती है। डीएनए की मोटाई कितनी होती है? डीएनए की मोटाई होती है 2 मिलीमीटर होती है। आवरण में पाया जाने वाला गाढ़ा तरल पदार्थ का नाम क्या है? मेट्रिकस। गाढ़ा पदार्थ का नाम क्या है? मेट्रिकस। इसे जल्दी नोट डाउन कर लें। ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र के रासायनिक संगठन को लिखो। गुणसूत्र न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है। इससे हिस्टोन प्रोटीन, अन्य प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाए जाते हैं। ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। 27 क्वेश्चन है, एक निश्चित जाति के सजीवों में क्रोमोसोम की संख्या और आकार कितनी होती है? मतलब निश्चित होती है। निश्चित
होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जंतु में क्या विभाजन होती है? जंतु में WBC और अस्थि कोशिका में एमिटोसिस कोशिका विभाजन होती है। ठीक हो गया। 29 क्वेश्चन है, एक जीन किसका वाहक होता है? किसी विशेष लक्षण का वाहक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, जीन किससे बना होता है? जीन DNA का बना होता है। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, जंतु का विभाजन किससे नहीं होता? जंतु के तंत्रिका कोशिका एवं पेशी कोशिका में विभाजन नहीं होता। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोजोम स्पष्ट रूप से कब दिखता है? क्रोमोजोम विभाजन के मेटाफेज अवस्था में। 34 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त टिश्यू के उदाहरण को लिखो। रक्त और मांसपेशी आदि। मनुष्य में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता? मनुष्य के परिपक्व RBC के केंद्रक में नहीं पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है। 35 नंबर। 36 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिका के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। केंद्रक, झिल्ली, 2 नंबर है केंद्रक द्रव्य, 3 नंबर है केंद्रिका, 4था नंबर है क्रोमोजोम। 37 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोजोम कहाँ रहते हैं? मेटाफेज अवस्था में क्रोमोजोम के मध्य में सजे रहते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट डाउन कर लें।